बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। ब्राजीलिया में उनका शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से स्वागत किया गया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान, चीन दोनों को रगड़ के रखा है। चीन की तो हालत ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चीन को निपटा रहे हैं। सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। कुछ है नहीं कुछ खाने पीने को, हम तो भूखे मर गए इधर पाकिस्तान में। हम रोटी को भूखे मरते, जंगों की बात करने में हम पहले भागते। क्या इतना पैसा है हमारे पास कि हम जंगे को बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो तकरीबन 76 ट्रिलियन रुपीस को हिट कर चुका है। ये नया रिकॉर्ड हाई है। भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं जी। ये जो ट्रिलियन की बात की जा रही है, इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? लोग महंगाई के जिन की बात करते हैं, ये तो कर्जे का जिन है जो पाकिस्तान को अपने वश में किए हुए है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। सबसे ज्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है। अब तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपका नाम चला जाए, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहाज से निकलते ही आपको अरेस्ट किया जाता है। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। रऊफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाए तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते। तस्वीरें देखकर चीन हैरान परेशान होगा, क्योंकि ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो अब से बस थोड़ी देर पहले की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ब्राजील में खूब तामझाम हुआ है। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में ब्राजील ने मेगा शो कर दिया भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने प्रधानमंत्री का जलवा है, लोगों को मोदी दिखते हैं। अरे भैया, ये भारत के प्रधानमंत्री का रौला है। काफिला जब उनका आया तो उनके दोनों तरफ घोड़े पर सैनिक मौजूद रहे। पीएम मोदी स्टेट विजिट पर ब्राजील गए हुए, वहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर और गले लगाकर उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए दिखे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे थे तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। ब्राजील के रक्षा मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए तब एयरपोर्ट गए थे। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले ब्राजील के परंपरागत सांबा रेगे संगीत के साथ उनका स्वागत हुआ। महिला कलाकारों के एक बैंड बटाला मुंडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पे शुरू हो गया था सब भाई। खुद पीएम मोदी ने इस प्रस्तुति की तस्वीरें साझा की थी और इन बैंड की तारीफ की थी। एक बार देखिए कैसे ब्राजील की राजधानी में पीएम मोदी का एयरपोर्ट से ही जबरदस्त स्वागत शुरू हो गया था। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भारतीय संस्कृति और सनातन से प्रेम करने वालों को गर्व से भर देने वाली। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पीएम मोदी का सनातनी अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी को स्वागत वैदिक मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर किया गया। देखिए आप भी जरा।
आप देख रहे हैं बॉस कैसे दुनिया में सनातन का रौला दिख रहा है। ब्राजील की धरती पर जब मंत्र उच्चारण हुआ तो उसे सुनना वाकई अद्भुत था। और यह दिखावा नहीं है। इनके कपड़ों पर गौर कीजिए, इनके शरीर पर बने सनातन के प्रतीक चिन्हों को देखिए। इन सब का जन्म ब्राजील में हुआ, लेकिन इनके मन में सनातन की संस्कृति हिलोरे मार रही है। ये ब्राजील की सांस्कृतिक परंपराओं को सनातन के साथ जोड़ने वाले पुल बन चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत में ऋग्वेद के महागणपति मंत्रों के बाद शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ किया गया। यह बेहद खास था। भारतीय संस्कृति शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा प्रभावी मंत्र माना जाता है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि पहली बात, ब्राजील को चीन अपना बहुत करीबी देश मानता है, दोस्त मानता है। लेकिन अब ब्राजील भारत भारत कर रहा है भाई। दूसरी बात, भारत और ब्राजील के बीच डिफेंस डील हो सकती है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरी बात, ब्रिक्स में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अब दूरी बना ली है। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला खेला कि चीन का दोस्त जो है वो आके बोल रहा है गजब ही कर दिए हो भाई। चीन को यह बात भी खटक रही होगी कि ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अब तो ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही। जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखा। इस कार्यक्रम के जरिए ब्राजील ने भी यह संदेश दिया था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है। क्योंकि ब्राजील मेजबान देश है, वो चाहता तो इस तरह के कार्यक्रम में ऐतराज जताकर उसे रद्द भी करवा सकता है। ब्राजील को भी अच्छी तरह पता है कि ब्राजील की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चीन चिढ़ जाएगा। ब्रिक्स में आए चीन के नेताओं को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन ब्राजील ने भी इशारों इशारों में चीन को मैसेज दे दिया। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा चीन, रूस और साउथ अफ्रीका है। लेकिन इस सम्मेलन में न पुतिन शामिल हुए, न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन की मजबूरी तो समझी जा सकती है कि वो युद्ध में फंसे हैं, लेकिन शी जिनपिंग का न आना बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पिछले 12 साल में एक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ब्राजील की धरती पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं था। ये भारत की सॉफ्ट पावर, सनातन संस्कृति और वैश्विक नेतृत्व की गूंज थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वहां जाकर चीन की चालों को नाकाम किया और ब्राजील जैसे चीन के पुराने दोस्त को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया और अमेरिका के ट्रंप को भी कटघरे में ला खड़ा किया। ये वही ब्राजील है जिसे चीन अपना घनिष्ठ मित्र मानता था। लेकिन पीएम मोदी ने संस्कृति, कूटनीति और नेतृत्व की तिकड़ी से ऐसा माहौल बनाया कि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी। रेड कार्पेट स्वागत, 114 घोड़ों की सेना, सैन्य सलामी, शास्त्रीय संगीत और शिव तांडव स्तोत्र से गूंजता मंच, ये सब केवल एक राजकीय स्वागत नहीं था, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि अब भारत वैश्विक मंच पर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। और इस विचार का नाम है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत। चीन जो वर्षों से ब्राजील के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ खेल रहा था, अब खुद तनाव में है। शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट से गायब रहे और वो कोई सहयोग नहीं था। उन्हें मालूम था कि जहां मोदी मौजूद हो वहां उनकी पोल भी खुलेगी और इज्जत भी उतरेगी, और यही हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी कमाल कर दिया। ट्रंप की धमकियों पर जोरदार जवाब देते हुए कह दिया कि अब दुनिया किसी सम्राट की जरूरत नहीं रखती। मतलब साफ है कि अमेरिका की डॉलर पॉलिटिक्स को भी खुलकर चुनौती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ब्राजील की धरती पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं था। ये भारत की सॉफ्ट पावर, सनातन संस्कृति और वैश्विक नेतृत्व की गूंज थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वहां जाकर चीन की चालों को नाकाम किया और ब्राजील जैसे चीन के पुराने दोस्त को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया और अमेरिका के ट्रंप को भी कटघरे में ला खड़ा किया। ये वही ब्राजील है जिसे चीन अपना घनिष्ठ मित्र मानता था। लेकिन पीएम मोदी ने संस्कृति, कूटनीति और नेतृत्व की तिकड़ी से ऐसा माहौल बनाया कि ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी। रेड कार्पेट स्वागत, 114 घोड़ों की सेना, सैन्य सलामी, शास्त्रीय संगीत और शिव